अस्सलाम वालेकुम। आगे कंटिन्यू करते हैं। तो 21 के अंदर उन्होंने पूछा हुआ है कि तमाम कंडीशंस पोस्टीरियर पार्ट को इफ़ेक्ट करती हैं एक्सेप्ट पोस्टीरियर पार्ट को करता है टीबी, पैकिडर्मिया लारिंजिस, इंट्यूबेशन ग्रैनुलोमा, कॉन्टैक्ट अल्सर्स, लेकिन इंटीरियर को कर रहा होता है ल्यूपस। ठीक है। एक्यूट एपिग्लोटाइटिस जो बच्चों में देखा जाता है तो उसके अंदर क्या चीज़ इफेक्ट कर रही होती है? हीमोफीलिया इन्फ्लुएंजा टाइप बी। एंटीबायोटिक ऑफ चॉइस इन द एपिग्लोटाइटिस इज सेफ्लोस्पोरिन। ये बेसिकली उसमें भी हमने देख लिया ना, SCQ में भी आ जाता है ना कि एंटीबायोटिक एम्पिसिलिन है या फिर थर्ड जनरेशन सेफेलोस्पोरिन है, और बाकी हीमोफीलिया इन्फ्लुएंजा टाइप बी है जो कि इफ़ेक्ट कर रहा होता है 2 से 7 साल के बच्चों को। MCQ 24 पर चलते हैं। सस्पेक्टेड डायग्नोसिस इट्स 2 o'clock इन नाइट और बाहर बच्चे रो रहे हैं, मतलब एक बच्चा रोने की आवाज़ आ रही है। सो इट्स वेयर्ड। एनीवेज, हम बात कर रहे हैं कि एक बच्चे को एपिग्लोटाइटिस अगर सस्पेक्ट हम कर रहे हैं तो हम फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या रखेंगे? सबसे पहले एयरवे उसका सिक्योर करना है। ठीक हो गया। एयरवे सिक्योर करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि उसकी रेस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी तो बच्चा नहीं बचेगा। दैट्स उसके बाद ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस इन स्टेज 1 कैंसर ऑफ द लेरिंग्स। जब स्टेज 1 कैंसर है तो हमें कुछ ज़्यादा इतनी इंटरवेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, रेडियोथेरेपी देंगे सबसे पहले तो। उसके बाद है कि भाई मिडिल एज मैन है और हॉर्सनेस ऑफ वॉइस है पिछले 2 साल से, क्रॉनिक स्मोकर है 30 साल से, रेडिश एरिया नज़र आ गया, रेगुलरिटी है, पोर्शन ऑफ बूथ कॉर्ड्स को इन्वॉल्व किया हुआ है। मैनेजमेंट वुड इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट ओके। हम चाहते हैं कि वो सिगरेट छोड़े, राइट। हम फिर आ जाता है बायोप्सी भी करना चाहेंगे, हम फॉलोअप भी करना चाहेंगे, लेकिन हम बायलेटरल क्वाड्रेक्टमी नहीं कर देंगे ऐसे डायरेक्टली। ओके, थोड़ी सी इसकी डिटेल देखनी है तो हम यहाँ से जाके देख लेते हैं। वेट हम किस MCQ पर थे? आई गेस 26 पर थे, राइट। अच्छा, वो बता रहे हैं कि भाई अबव डेटा जो है ना, क्लिनिकल डायग्नोसिस ऑफ लेरिंग्स लग रहा है हमें, ठीक है, क्लिनिकल फीचर्स से, लेकिन हम बायोप्सी मैंडेटरी समझेंगे, हम ऐसे नहीं करेंगे कि कुछ निकाल दें बगैर बायोप्सी के, राइट। इंडिकेटर्स मतलब किस तरह पता लगा कि स्मोकिंग है, हॉर्सनेस है, 2 साल तक है, वोकल कॉर्ड इरेगुलर लेयन है इन्वॉल्विंग बोथ कॉर्ड, लेयन स्टेज 1 ग्लॉटिक कैंसर, पैथोलॉजी लोकलाइज है, और ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस वुड बी रेडियोथेरेपी। वेट, गलत का तो नहीं पड़ा MCQ का? वापस जाके देख लेते हैं। आई होप कि हम 26 MCQ पर ही थे। अच्छा जी, नेक्स्ट MCQ है कि वाइल रिमूविंग लेरेंजल ट्यूमर विद कार्बन डाइऑक्साइड लेजर अ फायर अकर्स इन एयरवे। ओके, फर्स्ट स्टेप मैनेजमेंट में इसमें क्या होगा कि हम रिमूव कर देंगे एंडोट्रेकियल ट्यूब को। सही है। इसके अंदर अगर हम देखें ना, डीकैनलेशन ऑफ एंडोट्रेकियल ट्यूब, तो उन्होंने शायद इसके अंदर मेंशन किया हुआ था इसका। हम बेसिकली पहले इधर से भी देख लेते हैं इन्होंने की में क्या लिखा हुआ है। फर्स्ट स्टेप मैनेजमेंट इज़ टू रिमूव द एंडोट्रेकियल ट्यूब, और स्मॉलर ट्यूब रखनी होती है सिंस देयर आर चांसेस ऑफ बर्न टू लेरिंग्स, ट्रेकिया एंड ब्रोंका। और आपको लेरिंगोस्कोपी ब्रोंकोस्कोपी करनी चाहिए देखने के लिए कि एक्सटेंट ऑफ इंजरी क्या है। चार्ज मटीरियल को रिमूव कर देना चाहिए लिवाज से, और एंटीबायोटिक स्टीरॉयड एडमिनिस्टर करने चाहिए ताकि इन्फ्लेमेशन वगैरह कम हो जाए, ठीक है। अच्छा, तो डीकैनलेशन है कि बस ये लिखा हुआ है कि जब नेसेसरी हो तब आपने उसे डीकैनलेट कर देना होता है, राइट। बहरहाल नाइस MCQ। ट्वेंटी सेवन्थ है कि वाइल रिमूविंग ए लेरेंजियल ट्यूमर विद कार्बन, नहीं हम 27 तो पढ़ के गए थे। वायरस रिस्पॉन्सिबल फॉर पेपिलोसिस, पेपिलोमा वायरस, पेपोवायरस। 28 का डी ऑप्शन। रिगार्डिंग मल्टीपल लेरेंजियल पेपिलोमाज ऑफ लेरिंग्स ऑल आर ट्रू एक्सेप्ट। मल्टीपल लेरेंजियल पेपिलोमाज हैं, कौन कराएगा? वायरस। रिकरेंट इन नेचर होते हैं बट दे आर नॉट प्री मेलिग्नेंट, और लेज़र इसमें मतलब एक्साइज के लिए इस्तेमाल हो जाती है। So basically these are benign neoplasm of the larynx and they are not pre-malignant. They are not pre-malignant apparently. Oops.
for confirmation. Let's move towards the key. So, we were on MCQ number 29. Multiple laryngeal papilloma HPV are caused by 6th and 11th पेपोवायरस है और ट्रीटमेंट वगैरह लिखा हुआ है, लेकिन इट्स नॉट दैट मच ख़तरनाक कि वो प्री मैलिग्नेंट हो जाए. अच्छा, यहाँ पर एक और अच्छी चीज़ मुझे मिली है, भला क्या कि सिस्टेमिक इंटरफेरॉन हमारी किताब में लिखा हुआ है कि आपने दे देना है उसको इंटरफेरॉन अल्फ़ा. ठीक है, साथ यहाँ पर उन्होंने लिखा हुआ है कि आप दे दो फोटोडायनेमिक थेरेपी. ये पता नहीं कहाँ, मुझे नहीं लगता है बुक के अंदर मेंशन है हमारी बुक में, तो इसे हम बुक में ऐड कर लेते हैं. ठीक है, और साथ ही इंट्रालेजनल इंजेक्शन ऑफ एंटीवायरल दे दो. ठीक है, फोटोडायनेमिक थेरेपी देनी है, वेट टिल आई राइट, और साथ आपने इंट्रालेजनल इंजेक्शन दे देना है एंटीवायरल ड्रग का. क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो हमें अच्छी बात है कोई एडिशनल चीज़ मिल गई है. सिडोफोविर राइट, यस. अच्छा, आगे चलते हैं. 30th MCQ पे आ गए हम. वाह, 30th है कि भाई लेरिंगोसील अराइजेस फ्रॉम. अच्छा, इसमें एक और चीज़ थी कि इसमें हाँ लेज़र इज़ द बेस्ट ट्रीटमेंट हमने वो पढ़ा हुआ है ना कि माइक्रो लेरिंगोस्कोपी एंड कार्बन डाइऑक्साइड लेज़र कर देते हैं, या फिर हम माइक्रोस्कोप के अंडर कप फोर्सेप्स से इसको निकाल लेते हैं, या डीब्राइबर यूज़ कर लेते हैं निकालने के लिए. एम यही होता है थेरेपी का कि हमने एयरवे अच्छा करना है, वॉइस प्रिजर्व करनी है और वीकनेस नहीं होने देना. लेरिंगोसील अराइजेस फ्रॉम व्हाट? इट अराइजेस फ्रॉम लेरेंजियल सेक्यूल. दो चीज़ें थी, एक था लेरिंग, मतलब इस उसके अंदर आ जाता है ना कि सॉलिड लेगियंस हो सकते हैं या सिस्टिक लेगियंस हो सकते हैं. तो लेरिंगोसील इज़ बेसिकली वो वाला लेगियन जिसके अंदर फ्लूइड भी फिल्ड होता है और एयर भी होती है. यस, इट इज़ एयर फिल्ड सिस्टिक स्वेलिंग. और कहाँ से बन रही है? सैक्यूल से. मेरा पॉइंटर गुम गया, मिल गया. डायलेशन ऑफ सैक्यूल. ओके, I have a separate green pointer to mark MCQs. How aesthetic. Hoarseness is earliest symptom of carcinoma of what? अच्छा, ये मैंने मार्क किया हुआ था, ये बहुत मज़े की बात है. देखें, 3 तरह है ना. पहला है सुप्राग्लॉटिक, फिर है ग्लॉटिक और फिर है सब ग्लॉटिक है ना. सब ग्लॉटिक ही कहते हैं इसको. अब जो सुप्रा होता है ना उसके अंदर हॉर्सनेस लेट सिम्टम होता है. यानी इसके सिनेरियो में क्या मेंशन होगा, इसके सिनेरियो में बाकी जो कैंसर वाली चीज़ें हैं, लिरिक्स की कैंसर वाली, वो मेंशन करके वो मेंशन करेंगे थ्रॉट पेन है, डिस्फेजिया है, रेफरेड पेन ईयर के अंदर हो रही है, या मैस ऑफ लिम्फ नोड है नेक के अंदर. ये प्रेजेंटिंग फीचर्स होते हैं. रेस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन, हेलिटोसिस, वेट लॉस, ब्ला ब्ला ब्ला. ठीक हो गया, ये मैंने बताया सुप्राग्लॉटिक है. अब मैं ग्लॉटिक पर आती हूँ. ग्लॉटिक सबसे कॉमन होते हैं, उसके बाद फिर सुप्रा होते हैं, फिर सब ग्लॉटिक होते हैं. ठीक है, अच्छा. सो ग्लॉटिक वालों के अंदर अगर हम देखें तो हॉर्सनेस अर्लीस्ट साइन होता है, और उसके अंदर लेकिन हॉर्सनेस इसलिए कॉज कर रहा है क्योंकि वो कॉर्ड की वाइब्रेटरी कैपेसिटी को इफेक्ट कर रहा है, और वहाँ पर एडिमा, कॉर्ड फिक्सेशन, स्ट्राइडर, लेरेंजियल ऑब्स्ट्रक्शन वगैरह मौजूद होगी. सब ग्लॉटिक पर आए तो वहाँ पर भाई अगर तो स्ट्राइडर, लेरेंजियल ऑब्स्ट्रक्शन या हॉर्सनेस मेंशन है तो इसका मतलब कि अर्ली स्टेज तो है ही नहीं, वो अच्छा खासा मेटास्टाइज कर चुका है. ठीक हो गया. ओके, आगे चलते हैं. 32. All are true of supraglottic cancer except. हमने अभी पढ़ा ना कि पहले मैं 31st का आंसर बताती हूँ कि वो था ग्लॉटिस. ठीक है, अब वो कह रहे हैं सुप्राग्लॉटिक. सुप्राग्लॉटिक के अंदर पहला साइन हॉर्सनेस नहीं होता. ठीक है, तो हम आगे पढ़ लेते हैं. चलो, एग्रेसिव होता है सुप्राग्लॉटिक. हाँ, मतलब ग्लॉटिक सबसे कॉमन होता है और सुप्राग्लॉटिक सबसे एग्रेसिव होता है. और जो होता इसका नोडल मेटास्टेसिस से ज़्यादा होता है क्योंकि एग्रेसिव है, और कॉमनेस्ट साइट होता है सुप्राग्लॉटिक के अंदर एपिग्लॉटिस होता है. ओके, सही है. चलें आगे. ये कहाँ लिखा हुआ है कि कॉमन साइट सुप्राग्लॉटिस के अंदर ही दे आर सेइंग कि कॉमनेस्ट साइट इज एपिग्लॉटिस. लिखा हुआ है मेजॉरिटी ऑफ द लेगिंस आर सीन इन एपिग्लॉटिस, फॉल्स वोकल कॉर्ड्स फॉलो बाय एरी एपिग्लॉटिक फोल्ड. ठीक हो गया. सो a patient is having CA larynx, most likely other areas having second primary यानी synchronous second primary is carcinoma of the bronchus.
I really need an explanation for it. Oops. 33rd MCQ. कैंसर इज़ laryngeal कैंसर के साथ सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व होता है CL लंग, हाउएवर अदर एरियाज में शो सिंक्रोनस सेकेंड प्राइमरी. ओके 33rd. So bronchus. Chances of cervical nodal metastasis are higher in the carcinoma of what? Supraglottis. Highest incidence of distance metastasis in laryngeal cancer is seen in lung. फिर उन्होंने बात बताई हुई है हमें कि जब कैंसर होता है पायरिफॉर्म फोसा का तो उसमें ईयर के अंदर पेन होती है. कौन से वाली ईयर में? जिस साइड का कैंसर है. एप्सिलेटरल. क्यों होती है? बिकॉज ऑफ CN10. Phonation in esophageal speech in the case of laryngectomy is produced by the esophageal segment. अच्छा भाई अगला MCQ था कि थायरोप्लास्टी जो टाइप्स होती हैं मतलब कौन से टाइप इसके लिए करते हैं, इससे रिलेटेड MCQ था. ठीक हो गया. तो यहाँ पर सारी उन्होंने लिखी हुई हैं तो हम छाप लेते हैं. जैसे पता नहीं बुक में कहाँ है, मैंने मतलब नहीं पढ़ी, बेशक छोड़ दी हूँ कहीं पर मैंने. टाइप वन सारों की नहीं लिखा हुआ ऑब्वियसली, कहीं कहीं एक वन टाइप और टाइप वन मेंशन है आई गेस. सो टाइप वन होती है वोकल कॉर्ड्स को मीडियलाइज करने के लिए, और टाइप टू होती है उनको लेटरलाइज डिस्प्लेस करने के लिए, और टाइप थ्री होती है उसको शॉर्टनिंग करने के लिए उसकी लेंथ में. मुझे लगता है मुझे याद आ गया है, लिखा हुआ है बुक के अंदर, जहाँ पर उन्होंने मेंशन किया हुआ है कि मेल टू फीमेल, फीमेल टू मेल करने के लिए होता है. और टाइप फोर होती है टाइटन करने के लिए, यानी लेंथन करने के लिए. ठीक हो गया. उप्स 38 पर थे ना हम. लिखा हुआ बुक में, मैं वो ढूंढ के बता दूंगी कहाँ लिखा हुआ है. ट्रीटमेंट ऑफ वेरोकस कार्सिनोमा ऑफ larynx is surgery. Ventricle of Morgagni is situated in larynx between true and false vocal cords. ये जो थायरोप्लास्टी वाली चीज़ें हैं इन्होंने लिखी हुई हैं फोनो सर्जरी के अंदर. मैंने इस पर स्टिकी नोट लगाया हुआ था इतना बड़ा, तो वो मुझे मिल ही नहीं रहा था. सो वेंट्रिकल. उसके बाद हमने एक और चीज़ देखी है वेंट्रिकल ऑफ मॉर्गैग्नी. इसी के साथ मैंने एक और चीज़ मेंशन करनी थी कि ना जो स्पेस होती है बिटवीन द रुको सफ़ार हाँ elongated space between vocal cords anteriorly is called रीमा ग्लॉटिस. ठीक है बस मतलब हमने 20 एक वीडियो में करने हैं तो वी आर एट 40th MCQ. आई होप थोड़े से रह गए होंगे लेरिंग्स की.